हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हमको इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं टाइमलाइन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे अगर आप पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो टाइमलाइन पे जाके। पहले मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले डिलॉयट एनएलए से, उसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निजेंट की, उसके बाद बात करेंगे डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग की, फिर क्वांटाजोन की, देन उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेंचर की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डिलॉयट एनएलए, क्योंकि काफी लोग काफी दिन से अपडेट मांग रहे हैं इसके ऊपर, क्या अपडेट चल रहा है, तो उसके बारे में पूरी पहले मैं आपको चीजें क्लैरिटी में बताना चाहता हूँ। तो देखो, डिलॉयट एनएलए आज के दिन से कभी भी अब यहाँ पर आना स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पर 1 वीक हो चुका है। मोस्ट चांसेस है कि अगर आपको इसका जो टेस्ट देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर मंडे तक देखने को यहाँ पर मिल सकता है। चांसेस हैं मंडे या मंडे वाले नेक्स्ट वीक में आपको देखने को काफी हाई चांसेस हैं कि देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी इसमें टाइम क्यों लग रहा है, क्या चीजें करनी है, उसके बारे में आपको सारी चीजें क्लैरिटी करता हूँ। देखो, डिलॉयट एनएलए में जो इस बार एप्लीकेशन है इजीली 40K यहाँ पर प्लस होंगी। ठीक है, इजीली 40K प्लस होंगी। सबसे पहले इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में आप मान सकते हो जो 50% रेज्यूम तक हैं उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। 50% तक मतलब हर 2 में से एक बच्चा बाहर हो जाएगा। अब बाकी जो जो बचे 50% लोग हैं उनमें यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट रिसीव देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट आपका होगा। बट जो लोग भी इसका वेट कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा वेट करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको मेल आ गया शॉर्ट लिस्टिंग का तो जो टेस्ट होता है वो काफी जल्दी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है डिलॉयट एनएलए। यूट्यूब पे सर्च करना है डिलॉयट एनएलए केएन अकेडमी। जैसे ही आप सर्च करोगे डिलॉयट एनएलए केएन अकेडमी, आप देख सकते हो आपको भरपूर मात्रा में वीडियो मिल जाएंगी इस बार की। और सबसे अच्छी जो वीडियो है वो मैंने ये वाली बना रखी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिलॉयट डिलॉयट एग्जाम पैटर्न एनालिस्ट ट्रेनिंग कोडिंग, ये वाली। तो इस वाली वीडियो को आप जाके जरूर चेकआउट करें, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। इसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में भी प्रोवाइड करा दूंगा, सो इसको जरूर देख लें एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रख सकते हो। खासकर मैं आपको कहूंगा कि आप कोडिंग क्वेश्चंस और आप अपने एमसीक्यूज पर यहाँ पर फोकस रखिए। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं आपको छोटा सा आइडिया भी देना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप ये जैसे मान लो कि 40K है, अब 40K में से जो टोटल फाइनल सिलेक्शन अमाउंट आएगा वो आएगा अराउंड 500 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अभी जो 40K है, जिससे आपको एक बार कॉम्पिटिशन का आइडिया लग जाएगा, इसमें से आप मान लो कि 50% की शॉर्टलिस्टिंग होती है और लगभग 20K स्टूडेंट्स को यहाँ पर टेस्ट देने का मौका मिलता है। अब उस जो 20K जितने भी स्टूडेंट्स, आपके जो 20,000 स्टूडेंट्स बचे, इसमें जब ऑनलाइन असेसमेंट देते हैं तो इसमें आप ये मान के चलो कि मोस्टली इसमें 20,000 में से केवल बच पाएंगे 1 से 2 हजार स्टूडेंट। जब आएगी इंटरव्यू की बारी, ऑनलाइन असेसमेंट सबसे बड़ा एलिमिनेशन राउंड हो जाता है, जिसमें अराउंड 90% लोग आसानी से बाहर हो जाते हैं। जितने बच्चे होते हैं 10% उनको मिलता है यहाँ पर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। और जो 2,000 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू में, उनके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है 500 बच्चों का डायरेक्ट एनएलए में। बट ये एक बड़ी हायरिंग होती है, मतलब 500 नंबर छोटा नहीं है किसी बड़ी कंपनी की तरफ से। और ऊपर से मैं बोलूंगा, अगर आपकी टेक्निकल साइड थोड़ी सी स्ट्रांग है, इफ यू आर गुड इन टेक्निकल साइड, क्योंकि अगर आपको ये नंबर देखने को में बड़ा लग रहा है तो मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें जो कोडिंग के क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का आता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस 20K में से मुश्किल से 5K बच्चे ही होंगे जो कोडिंग क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो मेजर सेक्शन है वो यहाँ पर कोडिंग सेक्शन में ही आउट हो जाता है। तो ये कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं रह जाता, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड कर लेते हैं, बट कोडिंग सेक्शन एंड टेक्निकल एमसीक्यू में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। सो इफ यू हैव गुड कमांड ओवर टेक्निकल नॉलेज तो यहाँ पर आपको एक एज मिल जाता है। ठीक है, सो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप इसमें आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, दैट इज कॉग्निजेंट। सो कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर एप्टीट्यूड का मेल आ चुका है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो देखो, डिलॉयट एनएलए का आई थिंक मैंने आपको सारे अपडेट्स दे दिए हैं कि आगे क्या कैसे क्या होने वाला है। नाउ कॉग्निजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो काफी लोग पूछ रहे थे डिलॉयट एनएलए के बारे में बहुत टाइम से, मैं सोचा एक बार अपडेट आपको दे देता हूँ। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट के बारे में। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट आज आ चुके हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड असेसमेंट। अब जो लोगों को एप्टीट्यूड असेसमेंट आज रिसीव नहीं हुआ है, क्या आगे रिसीव होने के चांस है? अगर देखो, अगर आपको एप्टीट्यूड असेसमेंट नहीं रिसीव हुआ है तो आपके चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। इसलिए कम होने वाले हैं क्योंकि कम ही चांस ऐसा होता है कि आपको बाद में भी और एप्टीट्यूड असेसमेंट देखने को मिले। एप्टीट्यूड असेसमेंट आज ऑलरेडी आ चुका है। तो अबाउट एप्टीट्यूड असेसमेंट, जितने भी बच्चों को एप्टीट्यूड असेसमेंट आया है, मुश्किल से आप ये मान के चलो केवल 10 से 20% लोग आउट होंगे इसमें, जिनको जीडी का मेल नहीं आएगा। ठीक है, मात्र 20% का एलिमिनेशन रेट है। तो अगर आप एप्टीट्यूड असेसमेंट में अराउंड 50-60% अगर आप स्कोर कर पाते हो तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप 60+ स्कोर कर पाते हो तो आपको यहाँ पर काफी चांस रहते हैं आपको जीडी का मेल आ जाएगा। ठीक है, जीडी का इंटरव्यू का
मेल आ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप अच्छी तैयारी करके रखें। एप्टीट्यूड अपन को बेसिक एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है अपना, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग वगैरह, और आप अच्छा इसमें परफॉर्म करिए, ठीक है। जीडी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है और इसमें एलिमिनेशन रेट भी काफी कम है। और जो लोगों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया था, मान लो अगर 100 लोगों ने असेसमेंट दिया था, तो कोई लोग मेरी बात मानते नहीं है, वो अभी बोल रहे थे यार तुमको तो कुछ नहीं पता, एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। अब कैसे हुआ एलिमिनेशन? मैंने बोला था एलिमिनेशन राउंड है, और मात्र 50% लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन मेल ये एप्टीट्यूड असेसमेंट आया है। अगर 100 बच्चों ने दिया था कम्युनिकेशन का टेस्ट, 100 में से मात्र 50 बच्चों को यहाँ पर एप्टीट्यूड मेल रिसीव हुआ है। कम्युनिकेशन असेसमेंट एक काफी बड़ा एलिमिनेशन राउंड इसमें था, जो कि हो चुका है, और अब है यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट, ठीक है। देन बात कर लेते हैं डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो देखो, जैसा मैंने आपको बोला था कि अपन की एक हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि कल टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, वो ये वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। सो इसको आप बिल्कुल मिस ना करें। कल आपका टेस्ट होगा, 2 पोजीशंस यहाँ पर ओपन है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी हायरिंग है, और यहाँ पर सिलेक्ट होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। ओके, सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, इट इज अ वेरी वेरी बिग हायरिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम क्वांटाजोन। टॉकिंग अबाउट क्वांटाजोन, इसके बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। तो जो आपकी क्वांटाजोन कंपनी है, इसकी तरफ से यहाँ पर इंटरव्यू असेसमेंट आप देखोगे तो जा चुके हैं, ठीक है। इंटरव्यू असेसमेंट आपके जा चुके हैं। अब टॉकिंग अबाउट दिस इंटरव्यू असेसमेंट्स के बाद क्या, देखो इंटरव्यू असेसमेंट क्वांटा जोन के ऑलरेडी जा चुके हैं, और इसके बाद अभी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 2 वीक्स आप मान के चलो। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू और होगा। ये जो आपका इंटरव्यू असेसमेंट क्वांटा जोन की तरफ से आ रहा है ना, ये इनिशियल लेवल का है, कुछ ज़्यादा बड़े लेवल का नहीं है। लगभग काफ़ी लोगों को आता है, आप ऐसा समझो ये ऑनलाइन असेसमेंट टाइप का है। इसके बाद डायरेक्ट आपको एक इंटरव्यू और आएगा, जिसमें आप 2 वीक्स तक का टाइम मान सकते हो, ठीक है। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेंचर की। तो एक्सेंचर के बारे में मेरे को वही बात करनी है कि कल मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है। कल वीडियो डाली मैंने एक्सेंचर की, और वही फिर वही डाउट सेम कि भैया मैंने ऐसा किया, अप्लाई नहीं हो रहा, ये मैंने टेस्ट दिया, एलिजिबिलिटी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। कल मैंने वीडियो में, आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था, एक्सेंचर में खुद में भी इतना दिमाग नहीं है इतना आप लगा रहे हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग कितनी क्यों टेंशन ले रहे हो कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, यूआरएल वर्क नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। एकमात्र कंपनी नहीं है एक्सेंचर, ठीक है। और एक्सेंचर ने हर चीज, इनकी पूरी प्रोसेस बिल्कुल रैंडम है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर आप सोचोगे कि आपकी कोई चीज़ क्यों नहीं हो पा रही, तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जैसे कई बच्चे थे जो रजिस्टर करते रहे नहीं हुआ, फिर एकदम से एक दिन उन्होंने रजिस्टर किया तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप सोचो कि कुछ उसमें कुछ अलग हुआ, या एक्सेंचर ने कुछ हटा दिया, कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल चुका हूँ, अगर नहीं हो पा रहा आपका रजिस्ट्रेशन, तो कोई दूसरा वे नहीं है, नहीं हो पा रहा छोड़ दो, नहीं हो पा रहा, ठीक है। इतना दिमाग मत लगाओ, इतनी टेंशन मत लो कि क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है, चल मारो, ठीक है। सो ये अपन के अपडेट थे सारी कंपनीज के। आई होप मैंने कवर कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।